हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। माई सेल्फ डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं अपने मुंह की सेहत के लिए और दांतों की सेहत के लिए। मुंह के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, मसूड़े, लार, दांत, जीभ, इन सब के लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, आइए बताता हूँ। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम हमें दांत की मजबूती के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। बिना कैल्शियम के दांतों में मजबूती की कल्पना की ही नहीं जा सकती। शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है कैल्शियम। कुछ प्राकृतिक स्रोत जिससे हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो है दूध, दही, बादाम और चीज़। नंबर 2, विटामिन डी। कैल्शियम को सोखने के लिए, कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। मेन फंक्शन विटामिन डी का कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी के अंदर। इसका प्राकृतिक स्रोत विटामिन डी का वो है फिश, एग मतलब कि अंडे का जो बीच का जो भाग होता है जिसे हम एग योक बोलते हैं वो, कॉड लिवर ऑयल जो मछली के लिवर से जो तेल जो निकलता है उसका सेवन करने से हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी हमारे मुंह के अंदर जो छाले और जो घाव जो रहते हैं उनको जल्द से जल्द भरने का काम करता है। विटामिन सी मसूड़ों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और घाव को भरने में और कोलेजन फाइबर्स को उत्पन्न करने में विटामिन सी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है संतरा, लेमन या नींबू, ब्रोकोली, ये फूल गोभी का ही एक स्वरूप है जो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा मिलता है, और स्ट्रॉबेरी। नंबर 4, विटामिन ए। विटामिन ए हमें जो दांतों की सबसे भारी परत जो होती है, डेंटल टूथ इनेमल जिसे बोलते हैं, उनको ठीक रखने में बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से जो बाहर की जो परत है वो ख़राब हो सकती है और श्लेष्मा झिल्ली जिससे हमारे गाल के अंदर का भाग बनता है और होंठ के अंदर का भाग बनता है, उसको सेहतमंद रखने के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके प्राकृतिक स्रोत हैं स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, गाजर और अंडे। नंबर 5, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का उपयोग डेंटल टूथ इनेमल जो दांत की बाहरी परत जो होती है उसको बनाने में, उसका विकास करने में और उसका रखरखाव करने में बहुत उपयोगी होता है। फॉस्फोरस का प्राकृतिक स्रोत है मीट मतलब मांस, फिश मछली, नट्स, होल ग्रेन्स। विटामिन के ये कैल्शियम को बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे कि दांत में अगर ज़्यादा कैल्शियम जमा होने लगेगा सो उसमें अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत है पालक, बंद गोभी, स्प्राउट्स और ब्रोकोली। नंबर 7, विटामिन ई। विटामिन ई एकमात्र ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो मुंह के अंदर छाले, ट्यूमर, कैंसर को बनने से बचाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है आलमंड्स, बादाम, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के सीड्स और वेजिटेबल ऑयल्स। नंबर 8, मैग्नीशियम। दांतों के विकास और दांतों के रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत आलमंड्स मतलब बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीज और लेग्यूम्स मतलब। नंबर 9, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स कोई विटामिन नहीं है, परंतु ये जो है दांतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दांतों में कीड़े लगना
एवं दांतों के रखरखाव में फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है चाय और समुद्री खाद्य पदार्थ। नंबर 10, आयरन। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है एवं मुंह के लिए भी, दांतों के लिए भी और मसूड़े की सेहत के लिए भी आयरन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये हमें जीभ के घाव या इन्फेक्शन होने से बचाता है और हेल्दी टिश्यूज़ को संचारित करता रहता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है लाल मांस, अंडे, मछली और टोफू। नंबर 11, जिंक। जिंक हमारे शरीर में एवं हमारे मुख के अंदर घाव को भरने का काम करता है और अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर की जो श्लेष्मा झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, उसकी सेहत को ठीक रखने में हमारी मदद करता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है डेयरी, सीड्स, मीट और होल ग्रेन्स। सो आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दिस इज़ डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी साइनिंग ऑफ।